हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में जो है पिछले क्लास के जैसे भी जो है हम लोग फिजिक्स के जो है वो 15 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। और ये सब क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है और आपको जो है एक अच्छा जो है वो रैंक लाके जो है एडमिशन लाना है। तो चलिए आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। उसके बाद जो है उत्तर देने का जो है आप प्रयास करिएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन आता है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देख लीजिए और समझ लीजिए कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। ये वाला क्वेश्चन जो है कल भी हम लोग किए थे। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है, यानी कि इन चार ऑप्शन में से जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो विद्युत का चालक कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा जो है आपका सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। सबसे पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है चांदी और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। इनमें से जो है सबसे ज्यादा विद्युत का चालक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। यानी कि तांबा और लोहा और एल्युमिनियम के तुलना में जो है वो चांदी जो है वो सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। तो सर्वोत्तम विद्युत का चालक जो है इनमें से कौन है? तो चांदी है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं और अगला क्वेश्चन का जो है जवाब देने का प्रयास करते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? एक क्वेश्चन जो है वो सेट नंबर 1 में भी था, सेट नंबर 1 में भी था, सेट नंबर 2 में भी था और सेट नंबर 3 में भी ये मिला है। ये क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग जो है हर साल जो है एग्जाम में पूछ देता है। इसको जो है आपको स्किप नहीं करके जाना है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जल्दी से बताइए। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ना प्रकाश वर्ष समय की मात्रक है, ना प्रकाश की तीव्रता की मात्रक है और ना ही प्रकाश का वेग का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो दूरी का है। इसका सही जवाब जो है आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन जो है और समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। पायरोमीटर का उपयोग जो है, पायरोमीटर का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है? यानी कि जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर का जो है वो प्रयोग जो है वो किसको मापने में किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग जो है वो किसको मापने में किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग जो है किसको मापने में जो है हम लोग करते हैं? इसका सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके बीच में होगा वायुमंडलीय दाब, दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता और तीसरा ऑप्शन है उच्च चाप और चौथा ऑप्शन है घनत्व। तो पायरोमीटर का जो है प्रयोग जो है किसे हम लोग मापने में करते हैं? पायरोमीटर का जो है उपयोग जो है किसे मापने में जो है हम लोग करते हैं? तो पायरोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग हाई टेम्परेचर को जो है मापने में करते हैं। उच्च ताप का जो है वो नापने में जो है वो मापने में करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग उच्च ताप मापने में करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग उच्च ताप जो है वो मापने में जो है हम करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को जो है एक बार फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हालांकि ये क्वेश्चन जो है हम थ्योरी वाले पोर्शन में जो है आपको हम बताए थे कि एक जब भारी नाभिक जो है जब हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है तो ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपका भारी नाभिक है, ये क्या है? आपका भारी नाभिक है और ये जो है वो क्रिया में क्या करता है कि छोटे छोटे जो है वो नाभिक में टूट जाता है। क्या होता है? नाभिक में टूट जाता है। तो क्या इसको नाम देते थे? तो इस क्रिया को जो है नाम हम लोग देते थे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की क्रिया जो है इसे हम लोग नाम देते थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में जो है नाभिकीय विखंडन है। तो पहला ऑप्शन नाभिलयन। संलयन क्या था कि जब छोटे छोटे जो है वो नाभिक जो है आपस में मिलके जो है वो जब एक बड़े नाभिक का निर्माण करता था तो उसे हम लोग जो है नाभिकीय संलयन कहते थे। फिर जो है अगला क्या है? नाभिकीय विखंडन।
तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता था कि जब बड़े नाभिक जो है वो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाते थे तो उसे जो है हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब जो है वो बड़े नाभिक जो है वो छोटे छोटे नाभिक में जो है वो खंडित हो जाते हैं, वो बट जाते हैं, तो उसे ही जो है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब जो है नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले की क्लास में भी जो है हम लोग देखे थे। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हमको जो है ये समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा और जो है इसको करने का जो है प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्या कहता है कि एक तालाब के तल पर रखा हुआ पत्थर उसके वास्तविक स्थान से ऊंच बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब एक तालाब के तल पर जो है एक पत्थर जो है उसको वास्तविक स्थान से जो है ऊंच बिंदु पर रखते हैं, तो सॉरी, जब वो पत्थर जो है वो जो है वो तल पे रखा रहता है तो वास्तविक स्थान से जो है ऊंच बिंदु पर क्यों प्रतीत होता है। ये कौन से घटना के जो है कारण जो है वो जब तालाब के तल पे जो है कोई पत्थर रखते हैं तो अपने वास्तविक स्थान से जो है ऊंच बिंदु पर जो है वो रखा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, इसका क्या कारण है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण और चौथा ऑप्शन है प्रकाश के बिखराव के कारण। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए कि कौन सा ऐसा कारण, जैसे कि मान लीजिए कि गिलास जो है, गिलास में यहाँ पे पानी है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक गिलास है आपका और इसमें जो है पानी है और इसमें जो है वो पानी भरा हुआ है। जब इसको डंडा को ऐसे हम लोग जो है वो इसके अंदर में रहता है तो ये थोड़ा सा जो है वो प्रतीत होता है। ये किसके कारण प्रतीत होता था, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो टेढ़ा प्रतीत होता था। तो इसमें क्या कहता है कि तालाब के तल पे जो है जब कोई पत्थर लगते हैं तो उसको वास्तविक स्थान से जो है ऊंच बिंदु पर जो है प्रतीत होता है। वास्तविक स्थान से जो है ऊंच बिंदु पर क्यों प्रतीत होता है, तो सिंपली जो है उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसा कि जब गिलास में जो है पानी के अंदर में जो है वो कोई जो है कील रखते थे तो कील जो है वो थोड़ा सा जो है अपने जगह से जो है वो विचलित हम लोग को पाते थे, तो कौन घटना के अनुसार से, तो अपवर्तन के घटना के अनुसार से। तो ये भी क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा कि जब तालाब के तल पर जो है कोई पत्थर रखते हैं तो वो जो है अपने वास्तविक स्थान से जो है ऊंच बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। जब हम लोग तालाब के तल पे जो है पत्थर रखते हैं तो वो वास्तविक स्थान से जो है वो ऊंच बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत क्यों होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो ऐसा प्रतीत होता है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा को द्वितीय धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को द्वितीय धारा में यदि हम लोग बदलना चाहे तो किसका प्रयोग जो है किया जाता है। पहला ऑप्शन है डायनमो, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, तीसरा ऑप्शन जो है मोटर और चौथा ऑप्शन है रेक्टिफायर। तो जल्दी से आप बताइए इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को द्वितीय धारा में बदलने का प्रयास करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका डायनमो है, दूसरा ऑप्शन ट्रांसफॉर्मर है, तीसरा ऑप्शन मोटर है और चौथा ऑप्शन क्या है, रेक्टिफायर है। डायनमो क्या करता है कि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ट्रांसफर जो है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को जो है लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को जो है हाई वोल्टेज में कर देता है। फिर मोटर क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो रेक्टिफायर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि रेक्टिफायर का जो है प्रयोग जो है हम लोग वो प्रत्यावर्ती धारा को जो है वो द्वितीय धारा में बदलने के लिए करते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को जो है वो डीसी में बदलने के लिए करते हैं। एसी को जो है वो डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेक्टिफायर का करते हैं। जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रेक्टिफायर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पिछले क्वेश्चन में, तो इसको जो है थोड़ा सा जो है आप देख लीजिएगा और समझने का जो है क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। आप फिर देखिए, आप जो है एक प्रक्षेप से पूछा है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वो अधिकतम दूरी पर जाएगा। क्रिकेट के गेंद को जो है किस कोण से मारा जाए कि वो अधिकतम दूरी तक जाए यानी हाईएस्ट पिक पे जाए। कि क्रिकेट के किस गेंद को
किसी गेंद को जो है क्रिकेट के किसी गेंद को जो है किस कोण से जो है वो मारा जाए, किस कोण से जो है मारा जाए तो वो अधिकतम दूरी तक जाए। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि 36 से यदि 60 डिग्री का कोण है, फिर 36 से 45 डिग्री का कोण, फिर 36 से 15 डिग्री का कोण, तो 36 से 30 डिग्री का कोण। तो जब क्रिकेट के जो है वो किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वो जो है अधिकतम दूरी तक जो है वो जाके पहुंचे, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि जब क्रिकेट के गेंद को जो है हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाते हुए मारेंगे तो वो जो है आपको अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तो ये जो है 36 से 45 डिग्री का कोण। ये जो है क्वेश्चन जो है अपना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन आने का % है। फिर जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। जब प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को जो है वो क्या कहते हैं। तो फिर जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन, कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराने वापस लौटने की घटना को जो है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, वो विवर्तन कहते हैं। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्या कहता है उसको जो है ध्यान से समझेंगे और करने का जो है क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपके बीच में। 9वां क्वेश्चन कहता है कि किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा जो है वो वायुमंडल मेजर करते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता की माप जो है किस यंत्र के द्वारा जो है हम लोग करते हैं। तो वायुमंडलीय आर्द्रता की माप जो है वो हम लोग किस जो है वो यंत्र से करते हैं। इसके लिए आपको जो है पहला ऑप्शन है दूसरा हाइड्रोमीटर है, तीसरा है मैनोमीटर है, चौथा है ओडोमीटर। तो आप जल्दी से बताइए कि वायुमंडलीय आर्द्रता की माप करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग में लाते हैं। तो इसका जो है सही जवाब जो है मीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता को माप करने में करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है ये आर्द्रता जो है वो किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन करता है हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत आपको काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे जो है वो कार्य करता है। ये क्वेश्चन जो है वो पीछे के क्लास में भी जो है किए थे, जब ये विखंडन और नाभिकीय संलयन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। करता है और रही ये इसको क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी की, तो इसका क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा सा जो है हाई हो जाता है पिछले के क्वेश्चनों से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हो सकता है जो है आपसे पूछ सकता है और ये लगभग 4 वर्ष जो है आपको एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो इसको जो है आपको स्किप नहीं करना है कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है वो कौन सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके लिए पहला विखंडन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन है रेडियो एकत्रितता, फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे कौन कार्य करता है, तो हाइड्रो हम लोग नाभिकीय संलयन करते हैं। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पे जो है वो कार्य करता है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है कौन दिए थे, जल्दी से आप बताइए कि